नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियोज आपको समय समय पर प्राप्त हों। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर अवश्य करें। आज हम लोग गणित से रिलेटेड चैप्टर में अध्ययन करेंगे संख्या पद्धति की, यानी कि नंबर सिस्टम। बात करें संख्या पद्धति तो ये कॉम्पिटिटिव प्रश्न इससे बहुत बनते हैं, जो कि 1 से 2 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी कक्षाएं होती हैं जिनमें ये चैप्टर के रूप में सम्मिलित होता है। तो संख्या पद्धति की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आता है प्राकृतिक संख्या के बारे में। क्या दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की अंग्रेजी जो होती है वो होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो ये प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गणना के रूप में करते हैं, यानी कि वस्तुओं की गिनती के लिए जिन नंबरों का हम प्रयोग करते हैं। क्या हमने परिभाषा बताया? वस्तुओं की गिनती के लिए जिन नंबरों का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। वस्तुओं की गणना के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, क्या का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आएगा दोस्तों? जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर बात करें हम तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो आपकी होती है 1, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या को, ठीक है, हम 1 यानी कि 1 से शुरू होती है। बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसी में पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है? तो देखिए, जब हम प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दें, प्राकृतिक संख्या के आगे क्या लगा दें? शून्य। जैसे ले ले 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम उससे शुरुआत कहां से करते हैं? 0 से। तो उससे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेके सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो बात करें सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी 0 होती है जी, ठीक है। ये आपकी हो जाए। अब यहां क्वेश्चन एक आता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आपका जवाब रहेगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो आपका जवाब रहेगा नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां आती है? 0। तो 0 सिर्फ पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं आप देखेंगे तो ये सभी क्या हैं? पूर्ण संख्या में गिनी जाती हैं। अब आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो देखिएगा, सभी पूर्ण संख्याएं के धनात्मक और ऋणात्मक मान। पूर्ण संख्या के साथ साथ कौन है? प्राकृतिक संख्या भी है। सभी पूर्ण संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मानों को ही हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो सभी प्राकृतिक संख्याओं की धनात्मक, पूर्ण संख्या भी इसमें आती है, धनात्मक संख्याएं जैसे 1 2 3 4, और पूर्णांक में आपके ऋणात्मक मान भी आ जाते हैं, -1 -2 -3। तो ये सभी संख्याएं जो समूह होगा वो आपका क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। अब बात करें तो इसमें हम बात करें सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है दोस्तों।
ठीक है ना। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता है, तो इसकी भी कोई लिमिट रहती है, इनफाइनाइट की ओर चले जाएंगे आप। तो देखिए ये 0 से लेके पॉजिटिव नंबर भी आते हैं इधर, और 0 से लेके निगेटिव नंबर भी आते हैं। तो कहीं आपके क्वेश्चन में होता है कि 99 और -110 में कौन पूर्णांक आपका छोटा है, तो आपका जवाब रहेगा -110, क्योंकि ये ऋणात्मक है। ठीक है ना। तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या और धनात्मक पूर्ण संख्याएं जो होती है शून्य सहित, वही क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। दोस्तों आपने देखा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।